औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको लोशो बर्थ चार्ट के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको लोशो बर्थ चार्ट सीखने में, इसको समझने में, इसको पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि लोशो बर्थ चार्ट जो होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये हर साइड से इसके तमाम जो डिजिट होते हैं इनको अगर जमा करें तो आंसर आपको कितना मिलेगा 15 2 4 6 और 8। इसको बनाने का बिल्कुल आपको आसान तरीका बता देता हूँ। ये जो कोने हैं ना, इनमें आप 2 4 6 8 लिख लें, 5 को सेंटर में कर लें और अब आपने हर तरीके से आंसर 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, वो आप चेक कर लें। 6 2 8 7 15, 7 5 12 और 3 15 और इसी तरह 8 6 14 और 1 15 और 4 2 6 और 9 15। अब आप देखेंगे तो हर तरफ से आंसर जो है वो 15 आ रहा है। और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि इसको जो जिन्होंने लोशो बर्थ चार्ट के जो माहिरीन थे, जो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने इसको इसकी डायरेक्शन मुकर्रर की हैं। ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये जो यानी कि ये जो साइड है, ये लोशो में ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। ये मशरकी हिस्सा है। अगर आपने किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं कि उसके मशरक़ में क्या है और उसको मशरक़ की तरफ से ज़्यादा फ़ायदा होगा या मगरब की तरफ से फ़ायदा होगा, तो 4 डायरेक्शन है ना, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो ये हमने लोशो बर्थ चार्ट में आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट है ये ईस्ट है और इसके बिल्कुल सामने वाली ये जो लाइन है ये वेस्ट है, यानी कि मशरिक़ और मगरिब ये आमने सामने है। ये वाली मशरिक़ है और ये वाली मगरिब है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और इसकी जो ऊपर वाली है ये वाली जो ऊपर वाली है ये है जनाब साउथ, ये जनूब है। और ये जो नीचे वाली है, ये वाली जो साइड है, ये है जनाब नॉर्थ। अब जो कोने होंगे ना, ये वाला जो कोना होगा इसको हम ईस्ट नॉर्थ पढ़ेंगे, ये ईस्ट नॉर्थ होगा। और ये जो ये वाला कोना है ये ईस्ट साउथ होगा। और इसी तरह ये वाला जो कोना होगा साउथ वेस्ट होगा। और ये वाला जो कोना है ये होगा वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो कोने हैं इनकी भी डायरेक्शन है इस तरह। ये जो चारों कोने बनते हैं इनको हम जो कि 4 सिमतें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, जो हम दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया की 4 ही सिमतें हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब। तो दुनिया के भी इनके अगर आप कोनों का हिसाब लगाया जाए तो एक कोना ये बनता है, एक कोना ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। और ये वाला जो कोना है ये मशरिक़ है, ये वाला मगरिब है और ये वाला जनूब है ऊपर वाला, और नीचे वाला शुमाल है, नॉर्थ है। इस बात की अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो चले अब हम चलते हैं इस तरफ। ये अब बिल्कुल अब मैं आपको क्लियर बता दूं, ये वाली साइड जो है, दोबारा आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, ये वाली साइड ईस्ट है, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ईस्ट, ये वाली साइड वेस्ट, और ऊपर वाली जो साइड है वो है साउथ, ये जो ऊपर वाली है ये वाली, और ये जो नीचे वाली साइड है ये है नॉर्थ। और इसी हिसाब से फिर हम इसके जो कोने हैं लोशो बर्थ चार्ट के, हम उनको रीड कर लेते हैं। चलिए, इस बात की अब आपको समझ आ गई है। तो अब हम जो लोशो में जो डिजिट हैं जिनसे ये लोशो बर्थ चार्ट बनते हैं, ये है जी 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक ये जो डिजिट हैं ये किसी न किसी प्लैनेट के साथ मंसूब है। तो 1 जो है, सबसे पहले हम 1 की बात करेंगे लोशो में। 1 जो है ये जनाब है सन का, इसको याद रख लें।
वन जो होता है ये होता है सन का, सूरज। ठीक है जनाब, सन, सूरज, ये सूरज के हैं। और इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। वन, लोशो में वन जो है इसका एलिमेंट वाटर है, और इसका जो प्लैनेट है वो सन है। और इससे हम इंसान की ज़िंदगी के बारे में क्या रीड करते हैं, इंसान की जॉब कैसी होगी, वो ज़िंदगी में कितना नेम फेम हासिल करेगा, उसकी जॉब या वो बिज़नेस में किस कदर कामयाबियाँ हासिल करेगा, और उसके बाद उसके अंदर आगे बढ़ने का कितना हौसला होगा, वो ज़हीन कितना होगा, इंटेलिजेंट कितना होगा, और वो सबसे बड़ी बात यह कि वो ज़िंदगी में क्या कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये हमें वन बता देता है। तो वन जो होता है वो आपको दौलत, शोहरत और जो है ना इंसान की जॉब, बिज़नेस और कैरियर के बारे में बताता है, और इसका एलिमेंट जो है वो वाटर है। इसके बाद जनाब बात होगी नंबर 2 की। तो 2 ये है जनाब, ये वाला, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आज कोशिश करूँगा कि आज आपको ना बड़ी डिटेल से बताऊँ। ये नंबर 2 है, 2 होता है मून, ये इसका प्लैनेट है मून। तो ये क्या बताता है जी, मून जो होता है, ज़रा मून बड़ा ही, आप चांद को देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, रोमांस ज़हन में आता है। जितने भी जो रोमांटिक नेचर के लोग होते हैं ना, वो चांद को देख के बड़े मचल जाते हैं उनका दिल। तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े रोमांटिक होते हैं, जिनके लोशों में 2 पाया जाता है। और ऐसे लोगों में रूहानियत भी होती है। ऐसे लोग अल्लाह ताला से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और 2 वाले बड़े सेंसिटिव होते हैं और थोड़े से नाजुक मिजाज भी होते हैं। इनके बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, इनका मूड चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, और ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसके बाद मून से ही हम इंसान की जो रिलेशंस होते हैं, यानी कि ज़रा ये फीलिंग्स से इसका ताल्लुक़ है ना, फीलिंग्स के साथ, मोहब्बत के साथ, रोमांस के साथ। तो ज़ाहिर है फिर शादी को भी हम इधर ही देखेंगे। अगर आपके पास 2 होगा तो आपकी शादी कामयाब होगी अगर एक दफ़ा आएगा, लेकिन अगर मून आपका 3 दफ़ा रिपीट हो जाएगा तो फिर आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। 2 तक भी हो तो तकरीबन गुजारा हो जाता है, फिर थोड़े बहुत इख्तलाफ होते हैं, शादी टूटती नहीं है। लेकिन जब मून आपका 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आता है तो फिर शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, ससुराल वालों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, और इंसान के अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन ख़राब होते हैं। और इसके अलावा जो फीलिंग्स होती हैं, इंसान जो जज्बाती कितना होता है, कितना इमोशनल है, कितना वो जज्बाती है, कितना मोहब्बत करने वाला है, कितना लविंग है, कितना केयरिंग है, ये सारी चीज़ें हम मून से देखते हैं। और 2 और जो इसका एलिमेंट है वो है जनाब अर्थ, ज़मीन। तो ऐसे लोग ज़मीन से बड़े जुड़े होते हैं, इनको गार्डनिंग बड़ी पसंद होती है, खूबसूरत फूल उगाना, सब्ज़ियाँ उगाना, या खूबसूरत जगह फिरना, ज़मीन में घूमना, और अपनी मिट्टी से बड़ी मोहब्बत होती है इनको, अपने वतन से मोहब्बत बड़ी होती है, और ज़मीन के साथ ये जुड़े रहते हैं। और ज़मीन का बिज़नेस करें तो उसमें इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी देता है। तो ये तो जनाब हो गया 2 के बारे में। 1 को हमने डिस्कस कर ली है, 2 को डिस्कस कर ली है, अब हम 3 को भी डिस्कस करेंगे कि लोशों में 3 क्या कुछ बताता है जी इंसान की ज़िंदगी के बारे में। पहली तो बात आपको ये पता होना चाहिए कि 3 इसका जो प्लैनेट है वो कौन है, जुपिटर जनाब। ये जुपिटर, मुश्तरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जुपिटर। ये जुपिटर, मुश्तरी, ये प्लैनेट मुश्तरी जो होता है, जुपिटर, आप कह लें कि ये बड़ा पावरफुल प्लैनेट है। इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी देखनी हो, रूहानी पावर देखनी हो, आप जुपिटर देखेंगे। इंसान ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा, कोई बहुत बड़ा ओहदा हासिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिज़नेस में कामयाबियाँ हासिल करेगा नहीं करेगा, शोबिज़ हो, बिज़नेस हो, वकील हो, जज हो, तो ये किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखे, शायर हो, मुसव्विर हो, पेंटर हो, कोई भी शोबा हो, अगर उसके पास जुपिटर मौजूद है ना, तो वो ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करेगा, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम, यानी कि अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा तो 18वें 22वें ग्रेड तक वो चला जाएगा, हायर जॉब,
इनके ब्यूरोक्रेट बनेगा, और अगर सियासत में आएगा तो सियासत में वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है, और कम से कम कोई भी वजारत वो ज़रूर हासिल करेगा जिसका जुपिटर पावर है, जुपिटर जिसके पास मौजूद है, जिसका जुपिटर पावरफुल में है। इसके अलावा अगर वो वकील है तो वो जज भी बनेगा, अगर वो शोबिज़ में है तो इंटरनेशनल फेम हासिल करेगा, अगर वो कोई सरकारी मुलाजम है तो वो किसी हायर बड़े मरतबे मुकाम पर पहुँचेगा। तो जुपिटर से हम इंसान का जो एक जॉब होती है उसको भी देखते हैं। जुपिटर हमें इंसान की रूहानियत के बारे में भी बताता है कि इसके पास रूहानी पावर कितनी है, स्पिरिचुअलिटी कितनी है। जुपिटर हमें इंसान का जो नॉलेज होता है ना, एजुकेशन, उसके बारे में भी बताता है कि इंसान के पास एजुकेशन कितनी है। जुपिटर आपके पास मौजूद है तो आप अपनी तालीम से फ़ायदा उठाएंगे। जुपिटर आपने मिस कर दिया तो समझें कि आप अपनी तालीम से सही तरह फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी डिग्री उनके किसी काम नहीं आती। तो जिनका 3 मिस हो जाता है ना, तो वो फिर तालीम तो वो हासिल कर लेते हैं लेकिन तालीम से वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इससे हम इंसान की फिर सेहत को भी देखते हैं। 3 मिस हो जाए तो आपके सेहत के इशू भी हो सकते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा जो इंसान के जो रिलेशन होते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ, वो भी हम जुपिटर से देखते हैं। अगर जुपिटर आपका बहुत अच्छा है तो आपके अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन बड़े अच्छे होंगे, आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी और आप लव मैरिज करने में भी कामयाब हो जाएंगे। यानी कि कामयाब शादी के लिए, लव मैरिज के लिए 2 का होना और उसके बाद फिर 3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जनाब हो गया 3। और इसका जो एलिमेंट है 3 का वो है जनाब वुड। तो लकड़ी का काम ये लोग अगर करें, बागबानी करें, फूल उगाएं, लकड़ी से रिलेटेड अगर ये बिज़नेस करें तो अल्लाह ताला इसको ऐसे लोगों को बड़ी ज़्यादा कामयाबियां देता है। फर्नीचर का काम कर लें तो लकड़ से लोग ये जुड़े होते हैं, और इनको आप पौधे उगाना, फूल उगाना ये भी बड़ा पसंद होता है जिनके लोशों में 3 होता है। मज़ीद जनाब हम डिस्कस करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि ना लोशों को जनाब आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। 4 होता है जनाब राहु का। अब 4 राहु का होता है, तो राहु जो होता है ये प्लेनेट नहीं होता, ये एक छाया होती है, कह रही कि रोशनियों का एक मजमुआ होता है। ये कोई बजाते खुद कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें राहु की बड़ी अहमियत है जनाब, और ये इंडियन ही इनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उन्होंने ये उन्हीं का ही मतलब एक उन्होंने इस पे रिसर्च की हुई है। तो 4 होता है राहु का। कौन सा प्लेनेट है जनाब इसका? राहु। और राहु का काम क्या है? राहु जनाब आपको बड़ा तख्लीकी सलाहियतों का मालिक बना देता है। राहु आपको रुपया पैसा कमाने की सलाहियत भी देता है, और कमाने उस पैसे को आप जमा करने की सलाहियत भी देता है कि आप ना सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि उसको सेव भी करेंगे। जिनके पास 4 मौजूद होगा उनका बहुत अच्छा बैंक बैलेंस भी बनेगा, रुपया पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ऐसे लोग कमाएंगे और नए नए तरीके, नई नई रिसर्च करेंगे, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये लोग नए नए तजर्बे करेंगे, बिज़नेस में नए नए तजर्बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 मिस हो गया तो ना आप नए नए तजर्बे करेंगे, ना आप रिस्क लेंगे, ना आप आगे बढ़ेंगे, और पैसा भी आपके पास बहुत कम होगा अगर आपके पास 4 मिस हो गया आपके लोशों में। तो आज की वीडियो बड़ी अहम है, आपको मिसिंग भी बता रहा हूँ और साथ साथ इसके एक एक जो डिजिट है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो जनाब 4 राहु का होता है, और ये भी वुड है जनाब, इसका एलिमेंट भी वुड है। राहु एलिमेंट वुड। तो ये लोग भी लकड़ के बिज़नेस में, लकड़ी वुड के बिज़नेस में, फर्नीचर का बिज़नेस कर लें, गार्डनिंग कर लें। इसके अलावा ये जो लोग करते हैं बागबानी करते हैं, जिनका फ्रूट का बिज़नेस होता है, वो भी कामयाब हो सकते हैं। जो फर्नीचर का, जो जिनके बड़े बड़े फर्नीचर के शोरूम होते हैं, तो उनके पास भी 4 लाजमी उनके पास होता है। और ऐसे लोगों को दरख्तों से, नेचर से, पौधों से बड़ी मोहब्बत होती है जिनके पास 4 मौजूद होता है। और ऐसे लोग रुपया पैसा दौलत बेइंतहा कमाते हैं और सेविंग भी करते हैं। तो जनाब ये भी क्लियर हो गया, आज 4 भी क्लियर हो गया। आज मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, आज मैंने आपको मुकम्मल लोशो मैंने सिखाने। तो वो फ्रेंड जिनको बड़ी दिलचस्पी है लोशो के साथ, जो सीखना चाह रहे हैं, आज उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो 5 होता है जनाब मरकरी। हिंदी कहते हैं जनाब इसको बुध, इंग्लिश में है मरकरी।
ठीक है, और उर्दू में है अतारुद। तो ये प्लैनेट है, इसके मैंने 3 नाम आपको बताए हैं। इंग्लिश में है मरकरी, हिंदी में है बुध, और उर्दू में है अतारुद। तो ये प्लैनेट जो है वो 5 के साथ है, और 5 की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। ये लोशो के बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि ये समझ लें कि आपका घर का जो मरकज़ नहीं होता, ये उसकी नुमाइंदगी करता है। अगर आपका घर का मरकज़ ही डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, वो घर के सेंटर में या बिल्कुल सेंटर के साथ ही अपने घर में टॉयलेट बना लेते हैं, या वहाँ पर कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, डस्ट डालना शुरू कर देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल आपने अगर घर में टॉयलेट बनानी है तो बिल्कुल साइड पे बनाएं, इस तरीके से ना बनाएं कि जी हमने अटैच बाथ बनाया जी और घर के बिल्कुल सेंटर में आप टॉयलेट बना लेंगे, तो यकीन करें आप क्या जो घर में एक तबाही आ जाएगी, एक नहुसत आ जाएगी आपके घर में। तो आज मैं आपको लोशो के बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की, यानी कि आज राज की बातें हैं, सीक्रेट हैं लोशो के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको सिखाऊंगा। एलिमेंट इसका अर्थ ही है, ज़मीन है। तो 5 वाले ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, ज़मीन का बिज़नेस, लेन देन, प्रॉपर्टी का काम ये बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। और 5 जो है वो हमें इंसान के बिज़नेस के बारे में बताता है, जॉब के बारे में बताता है कि इंसान को कोई हायर जॉब मिलेगी, और आम तौर पर ये बिज़नेस की नुमाइंदगी करते हैं। तो ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं जिनके लोशों में 5 होता है, और ये अपने कैरियर को बड़ा सिक्योर कर लेते हैं। ये इनके पाँव बड़े मजबूत होते हैं, और ये बड़े फाइनेंशियली तौर पर बड़े स्ट्रांग होते हैं, और बड़े पावरफुल, इंटेलिजेंट, पैदाइशी तौर पर बड़े बिजनेसमैन ज़बरदस्त होते हैं। और इनकी जो सबसे छोटी उंगली होती है वो भी लंबी होती है, और इनकी जुपिटर फिंगर भी बड़ी होती है। जो शहादत की उंगली है वो भी इनकी बड़ी होगी, और इनकी जो सबसे छोटी उंगली है वो भी काफ़ी लंबी होती है। और ऐसे लोग ज़बरदस्त सियासत में होंगे तो ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल करेंगे। सियासत में रुपया पैसा भी बनाएंगे, इज़्ज़त मर्तबा मुकाम भी बनाएंगे। इसके अलावा अगर बिज़नेस में होंगे तो कोई भी ये बिज़नेस कर लें उसमें ये बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन स्पेशली प्रॉपर्टी का काम इन लोगों को बड़ा सूट करेगा। और इसके अलावा ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, जैसे खेती हो गई, बागबानी होगी, तो ज़मीन से जुड़े हुए जो काम है वो ऐसे लोग कर सकते हैं, बेहतरीन उसमें कामयाबी इनको मिलेगी। इसके अलावा हम 5 जिन लोगों का अच्छा होता है उनकी शादी को भी, उनके बहन भाइयों के साथ रिलेशन को भी हम इसी प्लैनेट से चेक करते हैं। तो ये प्लैनेट होता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, और आपको पता है छोटी उंगली के नीचे ही शादी की लाइनें होती हैं। तो वो बुध और ये जो मरकरी है ये वही उबार है। तो यहीं से हम शादी की लाइनों को भी देखते हैं। तो ज़ाहिर है जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होगी, और अगर आपका 5 ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो ज़ाहिर है आपका घर का शिराजा बिखर जाएगा, और कभी भी आपको घर का सुकून नहीं मिलेगा। आपकी पहली शादी भी नाकाम होगी, दूसरी भी नाकाम होगी, और बड़ी मुश्किल से आप अपना घर बचा पाएंगे, और बड़ी मुश्किल से आप अपनी शादी कामयाब कर पाएंगे अगर आपका 5 मिस हो जाता है। अगर 5 मिस हो तो आपको बिज़नेस का भी मसला होता है, बिज़नेस में भी प्रॉब्लम बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं 5 तक ही आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा, और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये कि जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, तो वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आपको चार्जेस भी बता दिए जाएंगे। बाकी ये है कि आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, जिससे आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। आपने मेरे व्हाट्सएप पे राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भी भेजनी है। तो पाम रीडिंग भी आपकी बड़ी तसल्ली के साथ होगी, और आपका जायचा भी बड़ा बेहतरीन बनेगा, और आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बता दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि मेरी रीडिंग कैसी होती है और किस कदर मैं हकीकत के करीब बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरा चैनल दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो 5 तक तो मैं बता चुका हूँ ना लोशो के बारे में। तो 5 के बाद मैं आपको 6, 7, 8, 9 और इनके 9 तक भी बताऊँगा। ज़रा 9 तक ही डिजिट है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं पार्ट 2 में आपको बड़ी डिटेल के साथ 6, 7, 8 और 9 के बारे में भी बताऊंगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।
फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।